बताइए कि अगर बीजेपी ज्यादा सीट लेकर आती है तो आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे, देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे? हमारे मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ा बड़ा निर्णय लिया है, बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए है जो इतने सालों से नहीं हुआ, वो शिंदे साहब ने करके बताया है। जैसे कि टोल का ये हुआ, लाड़की बहन का हो गया, ये हो गया, सब योजना हमने घर तक पहुंचाई है। ऐसा मुख्यमंत्री आज के बाद कभी हो ही नहीं सकता। और हमको पैसा दिया उसके लिए नहीं, वो काम किया उसके लिए चाहिए, क्योंकि हमको किसी ने पहचाना, लेडीज लोग को क्या प्रॉब्लम है, ऐसे कोई भी मुख्यमंत्री अभी तक आया नहीं। ये अभी 2 साल में उन्होंने इतना काम किए, समझो 5 साल उनको और देंगे तो वो कितना काम करेंगे। मैं इस वक्त खड़ा हूँ घाटकोपर में और शिवसेना शिंदे गुट का जो एक ऑफिस है वहाँ पे खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस क्षेत्र में राम कदम सिटिंग एमएलए हैं। अब इस बार क्या तैयारी है, किस तरह से तैयारी चल रही है, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप बताइए किस तरह की अब तैयारी चल रही है? चुनाव का घंटा बज चुका है, अभी चुनाव की तारीख तय हो गई है और हमारे यहाँ राम कदम साहब हम यूपी में लड़ रहे हैं, 3 टाइम के आमदार है और उनका चांसेस ज़्यादा है, तो वो तैयारी में चल रहे। पार्टी की तरफ से हमको जो आदेश आएगा वो हम करने के लिए तैयार है। वोटर्स के पास किस तरह से पहुंच रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? घर घर जाके हम लोग सब जो जो योजनाएं आई है, लाड़की बहन का हो गया, ये हो गया, सब योजना हमने घर तक पहुंचाई है। लाडली बहन का कितना फायदा होगा? लाड़की बहन का बहुत फायदा होगा। उसके वजह से एक नॉर्मल जो घर की जी लेडीज है उनको भी वो फर्स्ट टाइम पैसा आया है शिंदे साहब की तरफ से, तो उनको वो बहुत खुश है। वो 1,500 के हिसाब से उनके पास इतना पैसा 7,500 उनके अकाउंट में जमा हुआ है और हमने उसके पीछे बहुत काम किया है। और इसके वजह से लेडीज घर में उनको जो कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है और वो बहुत ही खुश है। इस क्षेत्र में जो घाट को बहुत लोकप्रिय नेता है राम कदम, इसमें अगर हम वोटर्स की बात करें, क्या है आंकड़ा? जैसे उत्तर भारतीय हुए या मुस्लिम हुए या मराठी हुए, थोड़ा सा अगर उस पर बताएं। यहाँ पे तो सब जाति के धर्म के लोग हैं, मुस्लिम है, उत्तर भारतीय में 20,000 तक उत्तर भारतीय है, 25,000 मुस्लिम वोट है। सब जाति धर्म के लोग हमारे घाटकोपर वेस्ट में है। और जैसे पिछले बार वोटिंग में थोड़ा सा हम लोग माइनस हो गए, मगर राम कदम साहब रहेंगे तो प्लस कर लेंगे, ऐसा हमको पूरी शाश्वती है। क्या हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट होगा इस बार? नहीं, वैसा जाति धर्म के नाम पे तो वोट नहीं होगा इस बार जैसे बोला है कि सीएम साहब ने हमारे जो सब चलाया है, जैसे कि टोल का ये हुआ, मतलब पब्लिक वैसे खुश है इस बार। सर लेकिन अभी जैसा कि आप कह रहे हैं और मैं कई बार लोगों से मिलता हूँ, हर कोई यही कहता है कि जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं होता है, लोग नहीं देते हैं। फिर हमारे बड़े नेता जाति धर्म के नाम पे वोट क्यों मांगते हैं? जाति धर्म अभी क्या है, सही समझो, अभी एक मुस्लिम ऑन साइड वोट हो रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते कि वोटिंग हो रहा है, तो मगर जैसे गुजराती वोट है वो भी वन साइड बीजेपी की तरफ से आ रहे, शिवसेना की तरफ से, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा उसका। मगर हमारे इधर के उम्मीदवार सक्षम है सबको संभालने के लिए और वो अच्छे तरीके से टप करेंगे, लड़ेंगे और जीत के भी आएंगे 4थी बार। और हमारे जो लाड़की बहन का जो बोले, तो हम लोग ने घर घर जाके ऑफिस में बैठ के हमारे शाखे से इधर से कम 3,000-3,500 हजार हम लोग ने फॉर्म भरे और योजना का पूरा फायदा हम लोग शाखे की तरफ से दे रहे। जो टोल के ऊपर भी लोग बहुत खुश है, जैसे टोल माफी का जो मुद्दा साहब ने उठाया है, तो हम लोग जैसे हमारी सरकार में लोग बहुत खुश है। जो हमारे मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ा निर्णय लिया है, बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए है जो इतने सालों से नहीं हुआ, वो शिंदे साहब ने करके बताया है। आप बताइए पिछले 15 सालों में क्या काम हुआ है? आप भी बता सकते हैं कि राम कदम भाऊ ने क्या काम किया इस क्षेत्र के लिए? घाटकोपर में राम कदम साहब ने बहुत काम किया है। अभी जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अयोध्या लेके गए, वो राम मंदिर लेके जाता है। जो लड़की बहन है सब, उनको कुछ प्रॉब्लम रहेगा या घाटकोपर में जो भी कुछ मेडिक्लेम का स्कैम लगाया था, 25 लाख तक जो भी ऑपरेशन रहेगा वो मुफ्त करके दिया था उन्होंने। ऐसा बहुत से छोटा मोटा काम चालू है, नहीं ऐसा नहीं। राम कदम जी के माध्यम से जो काम हुआ है, पहाड़ी इलाकों में टॉयलेट का हुआ, संरक्षण भिंती का हुआ, आज ये उप विभाग प्रमुख है हरीश झांझरू, ये भी वही उनका ही काम करते हैं। जैसे ऊपर पानी का प्रॉब्लम हुआ, टॉयलेट का प्रॉब्लम हुआ, संरक्षण भिंती का प्रॉब्लम हुआ, गटर का प्रॉब्लम हुआ, जैसे अभी मेडिक्लेम किया था गरीब लोगों के लिए, ऐसे बहुत से काम राम कदम साहब के माध्यम से हुए हैं और इस साल राम कदम ही साहब चुन के आए, हमारी गारंटी है।
सर आप ये बताइए कि इस क्षेत्र में उनका कॉम्पिटिटर कौन है? दूसरी अगर हम पार्टी से बात करें तो आपको क्या लगता है? देखिए आप ठीक है, आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक इस क्षेत्र में अगर आप काम करें तो आप तो कहीं ना कहीं देखते होंगे, लगता है, महसूस तो होता ही है। देखो हर पार्टी की तरफ से अभी समझो मनसे से गणेश चुक्कल जी अपनी मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से उनके उम्मीदवार कर रहे हैं, हर पार्टी के अपनी अपनी उम्मीदवार है। उबाटा से सुरेश पाटिल है, संजय बालेराव है, ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार घाटकोपर से अभी तैयार है लड़ने के लिए। कांग्रेस से डिसूजा मैडम है, केतन शाह जी है, ऐसे बहुत सारे हर पार्टी की तरफ से सब कैंडिडेट बहुत तरीके से तैयारी कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो टक्कर कौन देगा, क्या लगता है? टक्कर तो राम कदम ही देंगे, क्योंकि काम किया है उन्होंने, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। एक चीज़ और, अभी बीते दिनों ही शिंदे साहब ने मदरसे के जो शिक्षक हैं उनका वेतन बढ़ा दिया, उसका कुछ फायदा मिलेगा, कुछ असर होगा, कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जुड़ेंगे पार्टी से, लगता है? शिंदे साहब का काम सब धर्म के लिए सब समान है, वो कोई धर्म के नाम पे ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे। मुस्लिम अभी हमारे यहाँ बहुत बहनों ने फॉर्म भरा है, तो हम लोगों ने भी ऐसा इशू किया नहीं। जो महिला हमारे शाखे में आई, वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, सब लोगों का हमने काम किया है। उत्तर भारतीय का वोट मिलता है? उत्तर भारतीय को तो वोट अभी राम मंदिर बनाने से बीजेपी के पास अच्छे तरीके से बढ़ गए। जो पहला कांग्रेस के साथ में था, आज वो बीजेपी के साथ है, ऐसा पूरा अंदाज है अपने। आपको क्या लगता है उत्तर भारतीय का वोट किधर जा रहा है? 100% बीजेपी के पास जाएगा। राम मंदिर का मुद्दा हुआ, जैसे साधु हत्याकांड में बीजेपी ने जो सपोर्ट किया, उद्धव गढ़ के सामने जो विरोध किया, तो बीजेपी लेके जाएगी 100%। उत्तर भारतीय वोट बीजेपी को जाएगा। अब जो बचे हैं करीब करीब 1 महीना बचा है चुनाव को, उसके लिए आप लोगों की तैयारी कैसी होगी, आप शुरू बताइए। हमारी तैयारी बहुत अच्छे से चालू है। हमारा पूरा काम लेडीज लोगों को करने का, मैं भी इधर एक शाखा प्रमुख है, महिलाओं को बोल रही है कि शिंदे सर को उनको ये वोट करने का है। हमारा सब बीजेपी और उनका सब मिला के ये चले, तो हमारा नेता राम कदम है, तो उनके ही पीछे हम जाएंगे, बस इतना ही बात करेंगे। ऐसा मुख्यमंत्री आज के बाद कभी हो ही नहीं सकता। वो जब से मुख्यमंत्री हुए तब से हमको बहुत सपोर्ट हुआ है, बहुत। उनके जैसा मुख्यमंत्री दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि पब्लिक को पूरी फैसिलिटी मिले, ये उनकी चाहत है। आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री ने पब्लिक तक नहीं गया था, सिर्फ वहाँ से सिर्फ बातें करते थे, ऐसा नहीं, पर वो पूरा काम अपनी लगन से करते। बस। तो अब मान लीजिए कि महायुति की जीत होती है, हाँ। अगर और बीजेपी की ज्यादा सीटें आती हैं, हाँ। क्योंकि ज्यादा सीट पर वो लड़ेगी बीजेपी, तो आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बने, या फिर चाहेंगे कि शिंदे साहब ही मुख्यमंत्री बने? मैं तो चाहती हूँ शिंदे साहब ही मुख्यमंत्री होने चाहिए। हमको तो इतनी हमारी कामना है, हमारा पूरा सपोर्ट उनको है कि शिंदे साहब ही मुख्यमंत्री बने। ये अभी 2 साल में उन्होंने इतना काम किए, समझो 5 साल उनको और देंगे तो वो कितना काम करेंगे। हाँ, और बहन लोग इतने खुश है कि पूछो मत। आप सर बताइए, आप अपने दिल की बात बताइए कि अगर बीजेपी ज्यादा सीट लेकर आती है तो आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे, देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे? हम लोग शिंदे साहब के लिए ही, हम जो आए पार्टी में काम कर रहे हैं, जो शिंदे साहब के लिए हम लोग जान हाजिर है। हम लोग लेडीज लोग को बहुत अच्छा काम किया, लेडीज भी उनसे बहुत खुश है, और शिंदे साहब जैसे ही मुख्यमंत्री चाहिए। इतने अच्छे हैं कि पूछो मत। हमको पैसा दिया उसके लिए नहीं, वो काम किया उसके लिए चाहिए, क्योंकि हमको किसी ने पहचाना, लेडीज लोग को क्या प्रॉब्लम है, ऐसे कोई भी मुख्यमंत्री अभी तक आया नहीं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।